वीरवार को पूरे देश भर में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई और पूरे देश भर में समता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया। इसी कड़ी में सोलन सदर के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के चैल में वीरवार को अंबेडकर जयंती को स्थानीय लोगों की उपस्थिति में मनाया। बड़े ही सादे अंदाज से मनाए गए इस कार्यक्रम में दूर दूर से कार्यकर्ता विधायक से मिलने और उनके विचारों को सुनने पहुंचे। इसके साथ ही धनीराम शांडिल ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान धनीराम शांडिल ने भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। धनीराम शांडिल का चैल में स्थानीय लोगों द्वारा शॉल टोपी से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। क्या कुछ कहा धनीराम शांडिल ने, आइए सुनिए। आज चैल की पुण्य भूमि में हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर एकत्रित हुए हैं। वो एक जहां बहुत ही बड़े कानूनविद, एक बहुत अच्छे शिक्षाविद, विचारक और मैं समझता हूँ एक वीर योद्धा जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। एक ऐसा मेधावी विद्वान जिन्होंने समाज सुधार के लिए उस ब्रिटिश काल में भी सभी प्रकार की अड़चनों को, कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं समझता हूँ संसार का सबसे शिक्षित योग्य व्यक्ति बनकर हमारे भारत के संविधान के निर्माता, पहले भारत के आज़ाद भारत के कानून मंत्री के रूप में इस पुण्य भूमि में चार चांद लगाए और सबसे अच्छे संविधान को देकर हमारे देश की जनता को ये संदेश दिया कि हम सब बराबर हैं। समता, भाईचारे, बंधुता और सामाजिक न्याय देना किसी भी शासन का फर्ज होता है। वो कहा करते थे कि अगर आपके बीच में राजनीति और इकोनॉमी की बात चले तो सबसे पहले इकोनॉमी को ध्यान दो, ताकि हमारी किसी भी प्रकार की जो असमानता वो दूर हो सके। और इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी है। यहाँ तक कि जब भी वो कहीं बाहर से आते थे तो जहाज में सबसे ज़्यादा वजन उनकी किताबों का होता था। कि इतने बड़े विद्वान जिन्हें कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने 300 साल का जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का समय मनाया, उसमें उन्होंने कहा था कि इस स्कूल के सबसे मेधावी छात्र अभी तक के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और आज भी उस यूनिवर्सिटी में उन्हीं के नाम पर एक स्कॉलरशिप स्कीम चली है और दुनिया नतमस्तक होती है इस महान व्यक्तित्व के लिए। आज हम एक बार पुनः ये संदेश देना चाहते हैं समाज में कि उनके द्वारा दिखाया हुआ पथ जरूर हम अपनाएं और समाज में सहिष्णुता, भाईचारा, आपस में समता और सामाजिक न्याय को, उस भावना को फैलाएं जो वो इस संसार में हमारे लिए छोड़ गए हैं। यही उनके इस 132वीं जयंती के मनाने में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके जन्मदिन की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सर, आपने जो इस कार्यक्रम के बाद पार्टी मंडी लोकसभा के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस। दिनांक 25 अप्रैल साय 4 बजे से स्थान शेरी मंच मंडी। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव वृक्षपति। डिबेट, ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें